फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस बात को क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए ये। तो आपका जो टॉपिक होने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है कि उसमें बस खाली आपको जो क्वेश्चन होता है इसमें एक तो तीन मेथड होता है। एक वेरिएबल सेपरेशन मेथड होता है, एक होता है होमोजीनियस होता है। इसमें जो एक जैसा समान घात में, जैसे कि इसकी पावर डिग्री अगर 2 हो किसी की, तो उसको डिग्री 2 को अलग साथ में सेपरेट करना है और डिग्री 1 वालों को अलग सेपरेट करना है। इसी तरीके से इसमें एक क्वेश्चन बनता है कोटि और घात से, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है जिसमें हम इसमें इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। तो उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बस इतना इसमें होता है। तो मैं इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो प्लीज़ चैनल को अभी तक पहली बार विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और वीडियो को लास्ट तक बने रहना प्रॉपर, और शेयर कर देना आपको वीडियो को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाई इक्वल टू कह रहा है कि ई की पावर 3x अपॉन में बी, सॉरी प्लस का बी, और ई माइनस यानी कि ई की पावर -2x, ठीक है। और बोला गया है कि इसका मतलब हमें इक्वेशन फाइंड करना, मतलब कहना डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करें हमें, ये क्या कहा गया। तो कुछ नहीं करना, पहले इस क्वेश्चन में हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने, यानी स्वच्छ अचर पद कितने हैं इसमें। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या देखते हैं, एक ए है और एक बी है। इसका मतलब हमें इसका डिफरेंशिएशन 2 बार करना होगा। कितने बार? 2 बार। इसका मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है यहाँ पे? एक है, 2 है, यानी कौन कौन सा? पहला तो ए है और दूसरा कितना है? बी है। इसका मतलब हमें 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके? एक्स, क्योंकि देखिए इसके हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम देखिए डिफरेंशिएशन का जो साइन होता है, या तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं dy/dx बोल देंगे, या एफ डैश बोल सकते हैं, या एफ यहाँ पे डैश लगा सकते हैं। अगर d2y/dx2 की बात करते हैं, ठीक है, d2y/dx2 की बात करते हैं, तो y डबल डैश भी हम बोल सकते हैं, या y इस तरीके से हम डैश लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम t3y/dx3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे y ट्रिपल डैश हो जाएगा, या y यहाँ पे ट्रिपल डैश हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक तरीका होता है मतलब प्रदर्शित करने का, ठीक है। चलिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम इनमें से किसी का भी सिंबल का उपयोग कर सकते हैं। तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो y डैश इक्वल टू, यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, a इंटू ई की पावर 3x हो जाएगा। और हम इसको क्या x माने ना, तो इसको करेंगे तो 3x, यानी कि हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। यानी कि और फिर बच्चे का x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। बीच में प्लस लगा तो हम प्लस लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कांस्टेंट, इसको हम बाहर कर ले रहे हैं बी को, और इंटीग्रेशन और ई की पावर -2x हो जाएगा। इसको क्योंकि हमने x मान लिया है, हम मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपको डिफरेंशिएशन आ रहा होगा, ठीक है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, अब हमने इसको x माना है, तो इसका भी तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि d/2 यानी कि डिफरेंशिएशन हम करेंगे किसका? अभी हमने जिसको x माना उसको तो करेंगे। इसमें चेन रूल फॉलो होता है। तो हम इसमें जब चेन रूल फॉलो होगा, तो हमने इसको तो b माना कांस्टेंट, तो इसको बाहर कर दिया। अब डिफरेंशिएशन e की पावर x क्या होता है? e की पावर x पहले आ जाता है, होता है कि नहीं? e की पावर x हो जाएगा, और जो हमने x माना है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो हमने 2x को माना है, और 2x नहीं, यहाँ पे सही से देखो तो यहाँ पे -2x है। तो जब -2x है तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये क्योंकि 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाए तो -2 हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब क्या करेंगे, y डैश इक्वल टू, एक काम करें, 3a e की पावर 3x हो गया। और यहाँ देखिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, b e की पावर -2x हो जाएगा। इतना क्लियर है? और यहाँ पे 2 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान सकते हैं, समीकरण 1 मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब समीकरण इसको 1 मान सकते हैं। अब एक काम कर लेते हैं, इसको अगेन यानी कि यहाँ पे पुनः क्या करेंगे, पुनः अवकलन करने पे, ठीक है, अवकलन करने पे, यानी डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू अगेन, डिफरेंशिएशन करने पे अगेन मतलब, ठीक है। यानी अगेन इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ नहीं है, इसको क्या करें, अगेन जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको हम क्या मानेंगे, y डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो बस ये क्या है, इतना वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये भी वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लेंगे, यानी कि 3a बाहर हो जाएगा। dy/dx ऑफ ई की पावर x क्या होगा, e की पावर x होगा, क्योंकि हमने 3x को माना है। फिर इसको तो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। बीच में माइनस है तो माइनस लगा लेंगे,
टू बी कॉन्स्टेंट बाहर कर लेंगे, ई की पावर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर -2x, यानी कि इसको हमने x मानना है तो इसका करेंगे तो -2 हो जाएगा ना। क्लियर है। अब क्या कर लेंगे इंटीग्रेशन को, ये जो प्लस माइनस है उसको हम एक साथ कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9a ई की पावर 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4b ई की पावर -2x हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हमने y डबल डैश तो निकाली, क्यों निकाले, क्योंकि दो बार इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक a था और एक b था। जब दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था तो एक a और एक b था। तो यहाँ पे गौर से देखिए, अगर यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे अगर कुछ हम कॉमन कर ले, अगर कुछ कॉमन कर ले तो कुछ दिखेगा सही से, अगर गौर से कॉमन कर लेगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते तो आगे क्या रहा है कि देखिए हमने इंटीग्रेशन क्या इसका जो डिफरेंशिएशन करके हमने y1 की वैल्यू निकाला और y2 की वैल्यू, यानी कि y1 की वैल्यू हमने ये निकाला और y2 की वैल्यू ये निकला। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, हमें y2 की वैल्यू पता चल गया, y1 की वैल्यू पता चल गई, तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन अपूर्ण था यानी कि अर्ध था क्वेश्चन, तो इसमें हम क्या करेंगे y डबल डैश की वैल्यू डालेंगे, y सिंगल डैश की वैल्यू डालेंगे, -6y, यानी कि y कहाँ पे, y ये जो मेन इक्वेशन है। ठीक है, इसको वैल्यू डालेंगे, तीनों वैल्यू को जब एक साथ डालकर जब पुट करके जब सॉल्यूशन करेंगे तब जाके हमारा इसका आंसर क्या होगा, 0 आएगा। तो ये आप मैंने देखिए y की वैल्यू गिवन है, y डैश की वैल्यू गिवन है, y डबल डैश की वैल्यू गिवन है, तो कुछ नहीं आप ये इक्वेशन में डालेंगे और y की इसके वैल्यू डाल करके आप यहाँ से सॉल्यूशन कर लेंगे, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि डी वाई डी एक्स ऑफ क्या कह रहा है कि 1 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर का हमें व्यापक हल बताना है कि जनरल सोल्यूशन इसका बताना है। ठीक है, व्यापक इसका जनरल सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, इसको वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हम क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म को एक्स के साथ कर लेंगे और वाई वाले टर्म को वाई के साथ कर लेंगे। ठीक है, यानी काम कर लेते हैं, ये जो एक्स अपॉन में है ना तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे और ये जो 1 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन ऊपर में है इसको नीचे ले आएंगे, यानी कि y अपॉन में, यानी कि डी वाई अपॉन में 1 प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस कर लेंगे, बराबर कर लेंगे और डी एक्स अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे LHS तथा RHS में क्या करना है भाई, समाकलन करने पर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखने दोनों पक्षों में समाकलन करने पे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर लेंगे, जब इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, तो क्या होता है 1 अपॉन ए, या यहाँ पे बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का स्क्वायर क्या, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। तो वही मेथड हम यहाँ पे लगाएंगे, तो कुछ नहीं कि यानी कि 1 अपॉन क्या होता है, यानी कि tan इनवर्स, ठीक है 1 तो 1 अपॉन करें तो 1 ही आ जाएगा, tan इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। इतना क्लियर है। अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो tan इनवर्स c भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो tan इनवर्स c भी आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहो तो लिख लो। हमें यहाँ पे tan इनवर्स c, क्योंकि कांस्टेंट है ना तो कांस्टेंट को आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे log का टर्म चलता तो हम log c लेते। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम जानते हैं, तो tan इनवर्स y इक्वल टू हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस का tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स क्या होता है x प्लस का c अपॉन 1 माइनस का x c हो जाएगा, होगा कि। अच्छा एक काम करते, tan इनवर्स थोड़ी देर के लिए मान लेते कट गया, अगर चलिए कट ही गया मान लिया एक तरह से। ठीक है, जब कट जाएगा तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि x प्लस का c अपॉन में 1 माइनस का एक्स सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको और अगर सोल्यूशन करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले और आगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डी वाई डी एक्स ऑफ क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स करना है, हमें इसका अवकल समीकरण फाइंड आउट करना है, यानी कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से इसको हम अलग अलग कर लेंगे, यानी डी वाई सही लग रहा है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स और साथ में डी एक्स इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में है तो वाई आ जाएगा, बराबर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स हम ऐसे नहीं कर सकते इसको डायरेक्ट, अगर यहाँ पे साइन थोड़ी देर के लिए होता, चलिए हम यहाँ पे साइन ही मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं इनवर्स नहीं यहाँ पे साइन मान लेते हैं। ठीक है, साइन मान लेते हैं, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आराम हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में तो यहाँ पे वाई कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है, वही तो माइनस का कॉस एक्स होता है, तो इसको करेंगे तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का
कॉस एक्स प्लस का सी हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे क्या करें, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, साइन एक्स हो ले लिया यहाँ पे, ठीक है, इनवर्स ना ले। इतना क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो आपको इससे पहले आपने किया था वो क्वेश्चन है। तो डी बाई डी एक्स को क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का वाई स्क्वायर का हमें सॉल्यूशन करना था। देखिए इसको क्या करना है, एक्स एंड वाई को एक तरफ कर लेंगे, तो सेम मेथड वही है, लेकिन डी वाई बाई डी एक काम करते हैं, यानी कि वाई वाले एक तरफ कर लेते हैं, 1 प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, और क्या हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे, यानी कि 1 डी एक्स हो जाएगा प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, साथ में डी एक्स हो जाएगा, एंड टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी कि एक्स हो जाएगा, बीच में प्लस लगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, यानी क्वेश्चन, यानी हम एक फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन होता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस का 1 अपॉन में एन प्लस का 1 अपॉन प्लस का सी होता है। तो सेम मैथड यहाँ पे लगेगा, एक्स क्यूब बट्टा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन इसका होगा। ठीक है, चलिए आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन हमें क्या करना है, इसको पहले अलग अलग कर लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स हम जानते हैं क्या होता है। अच्छा एक काम कर लेते हैं, ये प्लस है, इसका मतलब ई की पावर एक्स होगा इंटू ई की पावर एक्स होगा, तभी तो आधार सेम होगा, तभी तो घाते ऐड होगा। इसका मतलब आधार ये दोनों सेम होगा, तब तो घाते यहाँ पे जुड़ गई होगी। जब आधार सेम है तब घाते जुड़ गई होगी। तो एक काम लेके कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से एक्स को एक्स की तरफ, वाई को वाई की तरफ कर लेते हैं इसको। तो एक्स वाले टर्म को एक्स तरफ कर लेते हैं, और वाई वाले टर्म को क्या कर लो, वाई की तरफ कर लेते हैं। तो कर लेते हैं, यानी डी वाई वाई सही है, और यहाँ पे ई की पावर वाई हो गया बराबर ई की पावर एक्स, साथ में डी एक्स होगा। इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ई की पावर थोड़ी देर के ई की पावर माइनस का वाई हो गया, साथ में डी एक्स हो जाएगा, और ई की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, साथ में डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन जब इसको करेंगे तो पहले इसको कर लेते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या ई की पावर माइनस का वाई हो जाएगा, और इसको करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको इंटीग्रेशन, तो वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यानी कि एक तरह से बोले, अगर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो लॉग एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा। ठीक है, और बराबर क्या हो, ई की पावर एक्स हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ। क्यों हमने इसको log x बोला, क्योंकि देखिए ई की पावर यहाँ पे माइनस का y है, इसको जब डी एक्स करेंगे तो थोड़ी देर के इंटीग्रेशन ई की पावर y, तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए एक्स ही तो माना इस पूरे वाले फंक्शन को। जब x माने तो ई की पावर माइनस का y हो गया। अब हमने इसको x माना तो इसको 1 अपॉन एक्स को साथ में अगर थोड़ी देर के लिए y मान ले इसको, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे ना, इसको इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ये y के रिस्पेक्ट में, तो log y तो होगा। तो ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे उम्मीद करते क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वक्र के क्या है, कि वक्र के कुल यानी कि पूरे फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट के अंदर x प्लस का b, जिसमें a और b एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को निरूपित करता है, तो अवकल समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि y इक्वल टू क्या करेगी, a साइन x प्लस का b, यानी कि 2 बार इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब 2 बार इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, यानी कि वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हम बाहर करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, तो डी वाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है, यानी एक्स प्लस का बी हो जाएगा, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि और इसका जब करेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1 का कोई मतलब नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर इसको 1 मानना चाहो तो मान सकते हो। अगेन यहाँ पे कर लेंगे तो वाई डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन करेंगे तो इसको x बाहर कर लेते हैं, और डी वाई डी एक्स ऑफ क्या कर लेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस में बाहर कर लेते थोड़ी देर के साइन, और x प्लस का साथ में क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा। अब इसको हमने x माना है तो इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो गौर से देखो हमारा जो फंक्शन क्या बन गया वाई डबल डैश इक्वल टू क्या हो गया, गौर से देखो ये हमारा पूरा वैल्यू जो है पूरा वाई तो बन गया ना, तो बस वाई बन गया तो कुछ नहीं, माइनस का वाई हो गया। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, तो वाई डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाए, इस माइनस वाले उस तरफ लेंगे तो प्लस हो गया बराबर 0 हो गया, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर क्या हो जाए, प्लस का डी वाई बाई डी एक्स प्लस बराबर 0। इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। चलिए वीडियो में ऐड करते हैं।